जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो मिर्च मसाला। जनाब मैं हूँ शैब ज़ुबैर मलिक। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हमेशा की तरह आज भी मैंने सोचा कुछ बजट के अंदर आपको खाना बनाना सिखा दें। और चूँकि वेदर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अब चेंज होना शुरू हो गया है और आजकल जो है आप नोटिस कर रहे होंगे कि थोड़ा सा जो है वो ड्राइनेस आना शुरू हो गई है। और उसी के साथ साथ आप नोटिस कीजिएगा कि आजकल मार्केट के अंदर सब्जियाँ जो है ना वो बहुत ज़्यादा फ्रेश आना शुरू हो गई हैं। तो आपने कोशिश करना है कि सब्ज़ी जो आप बनाएंगे तो उसमें आप कोशिश करें कि फुल ऑफ न्यूट्रिशन वेजीज़ हो, जो कि डाइट कॉन्शियस के हिसाब से भी हो कि आपने अगर घर में कुछ बनाना है तो कैसे आप कम बजट के अंदर खाना बनाएं। तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं कम बजट के अंदर और साथ साथ न्यूट्रिशंस भी खाने के अंदर आपके हो। आज हम चूँकि चिकन चाउमीन बना रहे हैं, हमेशा से चाइनीज़ और इस तरह के आइटम्स हम बना रहे होते हैं। तो आज सोचा कि क्यों ना आप लोगों से चिकन चाउमीन शेयर किया। साथ साथ आज थोड़ा सा जो है मैं शेयर कर रहा हूँ प्रोटीन शेक, जो कि आप अगर जिम जाते हैं या फिर अगर आपको वेट लॉस करना है, इस तरह की चीज़ें करनी है तो आप कोशिश करें फुल ऑफ फाइबर, फुल ऑफ न्यूट्रिशन डाइट आपको कंज्यूम करनी चाहिए। साथ ही साथ हम अपने प्रोडक्ट जो इस्तेमाल करते हैं हमेशा से जो कि रूह अफ़ज़ा ने रिसेंटली अभी कैन पैकेजिंग के अंदर अभी लॉन्च किया। साथ ही साथ उसमें हनी है, हनी भी हम खाने के अंदर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बहुत सारे डेज़र्ट्स के अंदर बहुत सारे ऐसे शेक्स होते हैं उसके अंदर हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और साथ साथ एप्पल साइडर विनेगर, जो कि आजकल बड़ा कॉमन हो गया है लोगों के अंदर। और कोशिश ये करें कि इस तरह के अगर प्रोडक्ट्स मार्केट में आ जाएं तो आप उसको ज़रूर, क्योंकि ये ऑर्गेनिक और प्योर हनी भी है, साथ में आपका एप्पल साइडर विनेगर भी है, साथ साथ रूह अफ़ज़ा जो कि ऑल टाइम फेवरेट है। हमेशा से हम लोग जो है रमज़ानों के अंदर इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो मेरी पूरी कोशिश होती है, बल्कि हम सब की पूरी कोशिश होती है कि आप पार्टीज़ में या रमज़ानों के अंदर आपने देखा होगा कि रोज़े के इसके बगैर तो रोज़ा हो ही नहीं सकता। तो हमेशा से हम इसको जो है वो कंज्यूम कर रहे होते हैं और पी रहे होते हैं और उसको डिफरेंट स्टाइल से बना रहे होते हैं। तो आज भी आप लोगों से कुछ चीज़ें शेयर करते हैं और आज की रेसिपी है चिकन चाउमीन, जो कि मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स के अंदर आप बना रहे होते हैं। तो यहाँ मेरे पास मौजूद है स्पैगेटीज़, जो कि मैंने अच्छी तरह से बॉईल करके रखा हुआ है। ये मेरे पास गाजर है जिसको मैंने जूलियन कट करके रखा हुआ है। मेरे पास ये शिमला मिर्च है जिसको हमने बारीक अच्छी तरह से चॉप करके रखा है वॉश करके। साथ साथ हरी प्याज है मेरे पास, हरी मिर्चें हैं, ऑयस्टर सॉस है और ये है चिकन क्यूब्स, जो कि मुख्तलिफ ब्रांड्स का आपको मिल जाता है मार्केट के अंदर। और काली मिर्चों का पाउडर, जो कि आपके हर घर में बल्कि मौजूद ही होता है तो आप वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये मेरे पास है चॉप गार्लिक, जो कि मैंने अच्छी तरह से चॉप करके रखा हुआ है। नमक है, थोड़ा सा इसमें रेडिश कलर इस्तेमाल करने के लिए, थोड़ी सी खूबसूरती को और बढ़ाने के लिए मैं इसमें इस्तेमाल करूँगा टमाटर का। ये मेरे पास है सोया सॉस, जो कि मिल जाता है आराम से आपको मार्केट के अंदर। ठीक है, साथ साथ हम बनाएंगे प्रोटीन शेक। अगर आपके पास सुबह टाइम नहीं है तो अर्ली मॉर्निंग आपने किस तरह से झटपट आपने जो है वो शेक कैसे बनाना है, तो वो आपसे रेसिपीज शेयर करेंगे अभी थोड़ी देर में। और अब स्टार्ट करते हैं चिकन चाउमीन का। अच्छा जी, चिकन चाउमीन 2-4 ऐसे ब्रांड्स हैं जहाँ, बल्कि मैं रेस्टोरेंट की बात करूँ इस वक्त कराची के अलावा भी बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं। मैं आउट ऑफ कंट्री भी जाता हूँ तो वहाँ पे भी मैंने जो है वो चिकन चाउमीन खाया है। तो बड़ा डिफरेंट रेसिपी होती है, तो आप लोगों से आज शेयर करते हैं। तो एक काम ही करते हैं कि यहाँ पे मेरे पास कढ़ाई ऑलरेडी गर्म है और अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, थोड़ा सा इसमें हम शामिल कर लेंगे ये ऑयल का लिटिल बिट। ठीक है, ये हमने ऑयल शामिल कर दिया। अब हम क्या करेंगे, तो थोड़ा सा स्प्रेड करके, और यहाँ पे ये मेरे पास है चॉप गार्लिक और इसको मैं जो है वो शामिल कर देता हूँ कढ़ाई के अंदर। इसको 2-4 मिनट आपने सौते करना है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बस ब्राउनिश कलर होना चाहिए इसका। ठीक है, तो वो हम कर लेते हैं। और इसी के साथ साथ मेरे पास यहाँ पे चिकन मौजूद है। चिकन चाउमीन ना हो और उसके अंदर चिकन ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो क्यूब्स मैंने तकरीबन 150 ग्राम के करीब जो है यहाँ पे चिकन के बना के रखे हुए हैं और वो अब इस पर हम शामिल करेंगे। अच्छा, इसमें ये है कि सिंगापुरियन राइस आप बनाते हैं तो उसके साथ स्पेसिफिक एक सॉस होता है, वो सॉस आप खाने के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो अगर जैसे आपको चिकन चाउमीन थोड़ा सा ड्राई लगे तो आप क्या करें कि आप वो सॉस बना सकते हैं सिंगापुरियन राइस वाला, जो कि आप सिंगापुरियन राइस के अंदर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। क्योंकि थोड़ा सा ये होता है कि सिंगापुरियन राइस जो है वो सॉसी होता है और चाउमीन जो आप खाते हैं, चाउमीन में ये कि थोड़ा सा ड्राई होता है, तो उसमें वो सॉस भी आप शामिल कर सकते हैं। तो वो भी आप लोगों से मैं शेयर करूँगा। थोड़ा सा मैंने जो है वो बना के फ्रिज में भी रखा हुआ है। और कुछ आपको हम ऑनियर भी बता दें तो यहाँ पे लहसुन हो गया अच्छी तरह से ब्राउन,
और इसी स्टेज पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये मेरे पास है 150 ग्राम के करीब चिकन। थोड़े से मैंने ज़रा मोटे क्यूब्स रखे हैं क्योंकि पकने के बाद चिकन जो है वो थोड़ा सा और भी श्रिंक होता है। तो इसको अच्छे से मैं कर रहा हूँ फ्राई, ठीक है। इसका अपना एक कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। और साथ साथ चिकन अपना एक पानी छोड़ता है, तो वो भी ज़रा कमी नज़र आए तो अच्छी बात है। इसको ज़रा अच्छे से भून लेंगे। चाइनीज़ फूड के अंदर एक चीज़ आपने देखी होगी, आप अगर कराची में या कराची से बाहर जाएं तो आपने नोटिस किया होगा कि बहुत तेज़ आंच में चाइनीज़ को पकाया जाता है। और क्योंकि इसमें जो इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होते हैं वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होते हैं सिवाय चिकन के, क्योंकि चिकन थोड़ा सा टाइम लेता है। तो 6-8 मिनट चिकन जो है वो 6-8 मिनट के अंदर पक जाता है इजली। तो इसको हम कर रहे हैं अच्छे से फ्राई। और फ्राई करने के साथ साथ यहाँ पे हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा मैं इसमें सॉल्ट शामिल कर दूँगा ताकि चिकन अच्छे से ब्राउन हो जाए, ठीक है जी। ये मैंने इसमें शामिल कर दिया सॉल्ट। और 2-4 मिनट इसको मैं और भून लेता हूँ। थोड़ा सा फ्लेम मैं और करूँगा तेज़। तो एक काम करते हैं कि जब तक ये चिकन फ्राई हो रही है लहसुन के साथ, तेल के साथ, यहाँ पे मैं लूँगा एक छोटा सा ब्रेक से वापस आते हैं, फिर आपको बताते हैं कि चिकन चाउमीन आप घर में कैसे बनाते हैं। देखते रहिए मिर्च मसाला। और ब्रेक से आ चुके हैं वापस, और चिकन ये हो रहा है अच्छे से फ्राई, बल्कि अच्छी तरह ब्राउन हो गया है। और इस स्टेज पे हम क्या करेंगे कि स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर हम वेजेस शामिल करना शुरू कर देते हैं। ये मेरे पास मौजूद है गाजर, जो कि अच्छी तरह से मैंने बारीक काट के रखा हुआ था यहाँ पे। और 2-4 मिनट इसको हम फ्राई करेंगे। इसको फ्राई करने के साथ साथ इसमें मैं शामिल करूँगा ये जो मेरे पास है शिमला मिर्च, ये हम शामिल कर देते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मैं शामिल करता हूँ चाउमीन के अंदर। थोड़ा सा कलरफुल नज़र आनी चाहिए सब्ज़ी आपकी। चाइनीज़ बना रहे हैं तो चाइनीज़ के अंदर ज़रा सब्ज़ी नज़र आनी चाहिए, पता लगे कि आप चाइनीज़ खा रहे हैं। और मैं अगर लोकल चाइनीज़ की बात कर लूँ, मैं भी रिसेंटली मैंने जिक्र भी किया था पिछले शोज़ में, तो मैंने मलेशिया थाईलैंड में काफ़ी चाइनीज़ देखे, काफ़ी थाई देखे जो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर सब्ज़ियाँ और फ्रूट्स खा रहे होते हैं। तो इसी तरह अगर आप देख लें कि हम लोगों की जो डाइट प्लान्स हैं, जो हम लोग की जो मील्स होती हैं, एक तो उसमें मिर्चें इतनी होती हैं, दूसरा ये कि सॉल्टी बहुत होता है, फिर बहुत ज़्यादा ऑयली फूड हम लोग कंज्यूम कर रहे होते हैं। तो इस चीज़ का भी ज़रा ख्याल रखें। कोशिश करें कि आपको अपने आप को फिट रखना है, क्योंकि चाइनीज़ की ज़रा लाइफस्टाइल देख लें। मैंने जो देखा है उनका कि गर्म पानी का इस्तेमाल, कहवे का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है उनका, और साथ साथ उनके खानों के अंदर नमक और मिर्च और ऑयल क्या कहते हैं वो उनको पता भी नहीं है। तो अगर इसी लाइफस्टाइल को हम फॉलो करें तो बहुत अच्छी बात है। और मैं ये नहीं कह रहा कि आप रोज़ाना जो है वो उबली हुई चीज़ें खाएं, लेकिन मिर्चों को कम कर दें और स्पाइसेस को ज़रा कम कर दें, ऑयल को ज़रा कम कर दें अपनी लाइफ में। तो आपको देखिएगा कि आपकी स्किन कितनी ग्लो करने लगेगी। साथ साथ जो है ग्रीन टी और फ्रूट्स का इस्तेमाल रखें। आप ठीक है खाएँ अपने स्टाइल से जो खाना खाते हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि अपने ज़रा ये जो मिर्चों का इस्तेमाल का जो है ना, इसको ज़रा कम कर दें, ताकि अभी देखिएगा आप कि कितनी चेंजिंग आपको नज़र आना शुरू होगी, क्योंकि जिगर का और फिर स्टमक का प्रॉब्लम जो है वो आपको शुरू हो जाता है। तो कोशिश ये करें कि इसको जो है ना अवॉइड करें स्पाइसेस के। फिर जंक फूड बहुत ज़्यादा आजकल बच्चों को आप देखें कि उनकी एज 13 से 14 साल होती है, और वो जंक फूड खा खा के जो है वो उनका वेट अच्छा खासा बढ़ा हुआ होता है, वो अपनी एज से बहुत ज़्यादा बड़े नज़र आ रहे होते हैं। तो उसकी रीज़न ये है कि जंक फूड, आपको पता है कि फ़ास्ट फूड कितना नुकसानदेह आपकी बॉडी के लिए। और फिर चिकन की अगर मैं बात कर लूँ तो चिकन तो ऑलरेडी जो है वो हफ्ते में एक दफ़ा खाने के अलावा बस और ज़्यादा आप कंज्यूम ना करें। कोशिश करें मटन या बीफ कंज्यूम कर लें, क्योंकि वैसे ही मैं महंगाई के ऊपर मैं डिस्कस कर रहा होता हूँ। आप दाल खा लें, सब्ज़ी खा लें, क्योंकि प्रोटीन दालों के अंदर भी होता है। काले चने हैं और आपका जो लाल लोबिया है या वाइट लोबिया है, और ग्रीन बीन्स हैं यानी कि हरे मटर भी हैं, और साथ में गवार फली। ये ऐसी सब्ज़ियाँ हैं जिसमें मतलब बहुत ज़्यादा मिकदार में जो है वो प्रोटीन है। तो कोशिश ये करें कि आप इसको अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। साथ ही साथ इसमें अब हम शामिल करेंगे, ये मेरे पास ज़ुचीनी है और जिसको हम मारो कद्दू भी कहते हैं, ये मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ। ठीक है जी, चिकन अच्छी तरह से हो चुकी है फ्राई। और अब इस स्टेज पर हम क्या करेंगे, ये मेरे पास है हरी मिर्चें जो कि कढ़ाई में हम यूज़ कर रहे थे। थोड़ा सा मैं इसमें देसी टच जो है वो डालूँगा, तो ये हमने इसमें शामिल कर दिया और 2-3 मिनट इसको हम फ्राई करेंगे, ठीक है, इस तरह से।
और इसके बाद अब हम क्या करेंगे, ये मेरे पास है चिकन की क्यूब्स, ठीक है। इसको थोड़ा सा हाथ से इस तरह से ये मसल के हमने इसमें ये शामिल कर दिया। और अगर आप चिकन क्यूब नहीं शामिल करना चाहते तो आप चिकन पाउडर भी शामिल कर सकते हैं, ये आपके ऊपर ऑप्शनल है, ठीक है। 2-4 मिनट इसको हम करेंगे अच्छे से फ्राई, और आँच बहुत ज़्यादा कम भी नहीं है और बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं है, ज़्यादा भी नहीं है। तो इसकी जो आँच बहुत मीडियम उसमें रखना है आपने, क्योंकि सब्ज़ी फिर अपना पानी छोड़ना शुरू कर देगा। और इस स्टेज पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ये मैं शामिल करूँगा, मेरे पास है सोया सॉस, ठीक है, अराउंड 1 खाने का चमचा। और ये मेरे पास है ऑयस्टर सॉस, जो कि चिकन चाउमीन को और भी अच्छा बनाएगा, तो ये मैंने शामिल कर दिया 1 से 1.5 खाने का चमचा, ठीक है। और अब इसमें हम शामिल करेंगे सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, अपने हिसाब से, ठीक है जी। और इसके बाद ये मेरे पास है ब्लैक पेपर, ठीक है। बहुत रफली आपने जो है वो इसमें तमाम चीज़ें शामिल करनी है। और इस स्टेज पर हम शामिल कर देंगे ये स्पैगेटीज़ जो मैंने बॉईल की हुई है, इसको ज़रा मैं 2-4 मिनट पानी से ज़रा वॉश कर लूँगा, क्योंकि जब आप बॉईल करते हैं तो उससे क्या होता है कि थोड़ा सा जो है ना वो गर्माई से चिपक जाता है, लेकिन ठंडा पानी आप डाल दें तो ये दोबारा अलग हो जाएगा। जैसे ये अब मैं शामिल कर रहा हूँ, ये देखें, तो ये जब गर्म होता है ना तो थोड़ा सा चिपक जाता है, तो आप इसमें ठंडा पानी शामिल कर लें और अपने हिसाब से इसको फिर मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। इसको हम करते हैं तेज़ आंच पे मिक्स। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस स्टेज पे इसको ज़रा 2-4 मिनट भूनता हूँ, फिर हम लेते हैं ज़रा ब्रेक, और ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको फिर प्रोटीन शेक भी बनाना सिखाएंगे। अगर आपके पास सुबह नाश्ता करने का टाइम ना हो और आपको बस जल्दी से कुछ खाना है, ऐसा हो कि जो फुल ऑफ न्यूट्रिशन हो, फुल ऑफ फाइबर हो और साथ में फुल ऑफ प्रोटीन हो, तो किस तरह से आप हेल्दी नाश्ता कर सकते हैं, तो ये बताऊँगा, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से आ चुके हैं वापस। और चिकन चाउमीन जो कि बिल्कुल तैयार हो चुका है, और इसका कलर आप देख सकते हैं कितना कमाल का इसका कलर आ चुका है। इस स्टेज पे आपने क्या करना है कि इस पे आप करेंगे फ्लेम को ऑफ, और यहाँ पे मैंने ये शामिल करना है थोड़ा सा चाउमीन, ज़रा और भी कलरफुल हो जाता है, तो उससे मैंने ज़रा इसमें जो है टोमेटो के स्लाइसेस थोड़े से काट लिए थे और उसके जो लम्स होते हैं वो मैंने निकाल लिया था। अब इसको ये शामिल करने के बाद हम इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स, और इस स्टेज पे अब आपने इसको करना है डिश आउट। लेकिन इसके साथ साथ मैंने वही डायनामाइट सॉस जो कि हम जो उसमें सिंगापुरी राइस के अंदर इस्तेमाल करते हैं अक्सर खाने के अंदर, तो वो मैंने बना लिया। और उसके लिए यहाँ मेरे पास जो है ये मैंने पहले से ज़रा सा बना के रखा हुआ था, क्योंकि थोड़ा टाइम शॉर्ट होता है हमारे शो का, तो इसलिए। तो आपने 1 कप यानी कि 1 कप के करीब जो है मायोनीज़ लेना है, और उसके साथ जो है आपने हाफ़ कप चिली गार्लिक केचप, यानी कि मुख्तलिफ ब्रांड्स का आपको केचप मिल जाता है, वो आप इस्तेमाल कर लीजिए। यानी कि 1 कप आपने मायोनीज़ इस्तेमाल करना है, हाफ़ कप आपने चिली गार्लिक केचप का इस्तेमाल करना है। साथ साथ मैंने इसमें शामिल किया है पेपरिका, जो कि मुख्तलिफ ब्रांड्स का आपको मिल जाता है, तो वो मैंने इसमें शामिल किया है। एप्पल साइडर विनेगर है, और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर पानी शामिल करके और उसको जो है फिर मैंने अच्छी तरह से ये बीट कर लिया। बीट करने के बाद आप इसका ये कलर देखें कि कितना कमाल का इसका ये कलर आ गया। और ये डायनामाइट सॉस खिलाता है, डायनामाइट प्रॉन्स खाते हैं और डायनामाइट चिकन्स खाते हैं, तो उसके साथ ये सॉस जो है वो सर्व होता है। तो आप बहुत बआसानी इसको बना के फ्रिज में सर्व कर सकते हैं। मतलब कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा सा अगर सिरका आप शामिल कर दें, जैसे मैंने शामिल किया है, तो उससे क्या है कि ये प्रॉपर लॉन्ग टाइम के लिए जो है वो स्टोर हो सकता है और कभी भी ख़राब नहीं होगा। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको हम कर लेंगे डिश आउट। चिकन चाउमीन जो कि मैंने बनाया था अभी आपके सामने, और इसको इस तरह से रोल करके और उठाएंगे, और ये इस तरह से सेंटर में पहले तमाम जो ये आपके स्पैगेटीज़ हैं ये सेंटर में आनी चाहिए। फिर हम ये जो चिकन है इसको करेंगे साइड पे, इस तरह से मैं इसको रख देता हूँ, ठीक है जी। और उसी के साथ साथ जो है हम आज प्रोटीन शेक बनाना सिखा रहे हैं कि अगर मॉर्निंग में आपके पास टाइम ना हो और आपको सडन कहीं जाना है, कहीं आपको ऑफिस जाना है, या आपकी इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, या कहीं पे भी आप सुबह सुबह जब जा रहे होते हैं तो आपके पास नाश्ते का टाइम नहीं होता। और उसमें प्रॉब्लम की बात ये है कि आपकी हेल्थ जो है वो सही नहीं रहती, क्योंकि आप कमा तो रहे होते हैं
और अपने ऊपर नहीं लगा रहे होते, तो ऐसा ना करें क्योंकि जान है तो जहान है, आपकी हेल्थ है तो सब कुछ है। ये चिकन मैंने सारा इसके ऊपर इस तरह से ये प्रेजेंट करना है ताकि पता लगे कि आपने चिकन चाउमीन बनाया है। आप वेजीज चाउमीन भी खा सकते हैं, ये भी ऑप्शनल है, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसको सर्व करना है प्लेटर पे, और ऊपर से ऑन टॉप जो है हम इसमें शामिल करेंगे ये जो मेरे पास है डायनामाइट सॉस जो मैंने अभी बनाया था, ठीक है जी। और इसको अब मैं कर दूंगा साइड पे, इसको हम कर देंगे साइड पे, और साथ ही साथ ये जो प्लेटर है हमारा इसको हम कर देंगे इस तरफ, और इसके ऊपर अब हमने जो है ये डायनामाइट सॉस जो कि मैंने बनाया हुआ था पहले से ही, और मैंने इसकी रेसिपी आपको बता दी है। इसको आप लॉन्ग टाइम के लिए जो है वो स्टोर भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है, या अगर आपने फ़्रेश बनाना है तो आप फ्रेश बना लें, ठीक है जी। और ये हो गया चिकन चाउमीन तैयार। बहुत झटपट रेसिपीज़ है, सडन घर में गेस्ट आ जाएँ या मेहमान आ जाएँ तो कोशिश होती है कि भाई अगर कुजीन्स हम बना रहे हैं तो चाइनीज़ कुजीन वन ऑफ द बेस्ट और वन ऑफ द क्विकेस्ट, यानी कि बहुत जल्दी आप जो है वो चाइनीज़ को बना सकते हैं, चाहे चाउमीन हो, चाहे मंचूरियन हो, चाहे एग फ्राइड राइस हो, या बहुत सारे ऐसे आइटम्स हैं चाइनीज़ के जो बहुत जल्दी बन जाते हैं। और फिर मैं कहूँगा कि इसमें वेजीज़ और इस तरह के तमाम इसमें फ़ाइबर फुल ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि आप कह लें कि अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं तो बहुत कमाल की रेसिपीज़ बनती है चाइनीज़ की, और कोशिश करें कि उसको अपने खाने में ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो अब हम बढ़ते हैं प्रोटीन शेक की तरफ, कि सुबह अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आपने क्या करना है, और करना कुछ भी नहीं है। आपके पास घर में अगर दूध मौजूद है, और अगर आपके घर में ओट्स मौजूद है, अगर आपके घर में थोड़े से ड्राई फ्रूट मौजूद हों, और थोड़े से अगर आपके पास फ्रूट्स हैं, तो आपने स्मूथीज़ किस तरह से बनाना है। साथ में अगर आपने इस्तेमाल कर लिया हमदर्द का हनी, तो फिर बहुत ही कमाल जो है वो आपका स्मूथी बन जाता है। थोड़ी सी हरी प्याज मेरे पास रखी हुई थी जो कि मैंने चाउमीन में शामिल करनी थी, तो ये मैंने ऊपर से जो है वो गार्निश कर दिया, ठीक है जी। तो आपने क्या करना है कि सडन आपने बस थोड़े से जो है वो फ्रूट शामिल कर लेने ब्लेंडर में, ठीक है। और ये मेरे पास है बनाना जो कि 2 से 3 मैं इसमें शामिल कर लूँगा। अगर बहुत ज़्यादा आपको भूख लगती है सुबह तो आप ज़्यादा भी बनाना शामिल कर लें, लेकिन मैं सिर्फ जो है वो 3 शामिल करूँगा। मेरे पास 4 मौजूद है। साथ साथ ओट्स जो कि फुल ऑफ फाइबर है, अच्छे कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं इसके अंदर। अगर आप डाइट कर रहे हैं तो आप कोशिश कीजिएगा कि ओट्स को अपने इस्तेमाल में रखें, क्योंकि उसके साथ साथ आपने हमदर्द का हनी भी इस्तेमाल करना है, क्योंकि फुल ऑफ फाइबर है ओट्स, और इसमें जो है कॉम्प्लेक्स कार्ब्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर होता है, तो वो भी आप अपने खानों के अंदर इस्तेमाल करें। अच्छा, इसके साथ साथ अब हम यहाँ पे क्या शामिल करेंगे, ये मेरे पास है ओट्स, ठीक है। ये आ गया तकरीबन हाफ़ कप के करीब, ये आपने शामिल कर दिया। अच्छा, ये रोल्ड ओट्स जो है वो मुख्तलिफ़ ब्रांड्स के मिल जाते हैं मार्केट में, आपको ज़रूरत नहीं है कि आप, और बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे होते हैं जो बहुत मोटे रोल्ड ओट्स भी होते हैं जो कि पकते नहीं हैं, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। बट ये जो छोटे हैं, जो चपटे वाले होते हैं, ये बहुत जल्दी पक जाते हैं, ठीक है। ये हमने इसमें शामिल कर दिया पिस्ताशियो, और ये तमाम बोल्स कर लेता हूँ साइड पे ताकि थोड़ा सा सब कुछ क्लियर हो जाए। और इसके साथ मैं शामिल करूँगा, यहाँ मेरे पास है हमदर्द का हनी, जो कि अभी रिसेंटली हमदर्द ने अपनी जो ये हनी है ये जिन्होंने लॉन्च किया, और 100% नेचुरल और प्योर है, और आजकल जो है मार्केट में अवेलेबल, आप इजीली परचेज़ कर सकते हैं। साथ साथ 100% नेचुरल प्योर के साथ साथ जो है भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट जो है इसके अंदर पाया जाता है। बहुत सारी ख़वातीन, बहुत सारे मर्द हज़रात ऐसे हैं जो कि अपनी स्किन को लेके बड़ा कॉन्शियस होते हैं कि भाई जो है वो क्रीम अप्लाई कर रहे होते हैं, और पता नहीं क्या क्या वो फार्मूला इस तरह की चीज़ें अप्लाई कर रहे हो। लेकिन अगर आपके पास घर में इस तरह के प्रोडक्ट्स मौजूद हों जो कि 100% नेचुरल प्योर है, हनी का अगर आपको पता लग जाए, क्योंकि हनी इंसान की लाइफ में जो वो कदीम ज़माने से इस्तेमाल हो रहा है, तो कोशिश करें कि इस तरह के प्रोडक्ट्स अगर मार्केट में हो तो आप जो है अपने डाइट के अंदर इस्तेमाल करें। आप देखिएगा कि आप फुल ऑफ न्यूट्रिएंट, यानी कि फुल ऑफ आप एनर्जाइज फील करेंगे। और मीठे का तो भरपूर ही काम करता है हनी। अगर आपको मीठे की क्रेविंग हो रही है, आप डाइट कर रहे हैं, तो उसके अंदर आपने जो है अपने ये हनी का इस्तेमाल लाजमी करना है। ये मैंने शामिल कर दिया मिल्क, ठीक है, 1 कप के करीब। और अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा फोक से मैं नीचे कर लेता हूँ। ये जो बनाना मैंने इसमें शामिल किया है। अच्छा, ड्राई फ्रूट्स
या आप और मुख्तलिफ चॉकलेट फ्लेवर या इस तरह की और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो आप अपने इस शेक स्मूथीज़ के अंदर जो है वो शामिल कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको कर लेंगे ब्लेंड अच्छे से, ठीक है। और ब्लेंड करने के बाद इसको फिर हम डिश आउट करके ओके जी। और मैं वंस अगेन एक दफ़ा रिपीट कर दूँ कि हमदर्द का हनी अभी रिसेंटली मार्केट के अंदर जो है वो लॉन्च हुआ है। और अगर मैं हनी की बात कर लूँ तो हनी इंसानों की लाइफ में जो है वो एक कदीम ज़माने से चलता चला जा रहा है। और हमदर्द का हनी जो कि 100% नेचुरल और प्योर है, साथ ही साथ इसमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर क्वांटिटी में पाया जाता है। आपको चाहिए कि आप अपनी डाइट के अंदर रोज़ाना से जो है वो उसको इस्तेमाल करें, ओट्स के अंदर, शेक के अंदर, या फिर स्मूथीज़ के अंदर, या फिर आप इसको जो है वो कॉफ़ी के अंदर भी, मतलब आप स्वीटनर तो इस्तेमाल करते ही हैं, और साथ में अगर आप चाय इस्तेमाल करते हैं तो चाय के अंदर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश करें कि शुगर को स्किप करें और हमदर्द का हनी इस्तेमाल करें, क्योंकि 100% नेचुरल और प्योर है। अच्छी तरह से ये स्मूथीज़ हो गया तैयार, ठीक है। और इसको हम करते हैं डिश आउट। ये इसको ज़रा मैं से निकाल के, और ये देखें ये हो गया तैयार, ठीक है। और कितना झटपट और कितना क्विक ये जो स्मूथी है ये हो गया तैयार। साथ ही साथ आप कोशिश करें कि हमदर्द का हनी अपनी डाइट प्लान्स के अंदर शामिल करें, क्योंकि हनी से डेफिनेटली आप देखिएगा, आप फील कीजिएगा कि जब आप रोज़ाना खाएंगे तो आप बड़ा एनर्जाइज रहेंगे और बड़ा हेल्दी लाइफस्टाइल जो है वो आपको बड़ा फील होगा। तो आप कोशिश करें कि अपनी डाइट के अंदर इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। साथ साथ अगर आपको डेफिनेटली टाइम का बड़ा इशू होता है कि सम टाइम जो है वो आपके पास टाइम नहीं होता, सुबह आपको जो है आपको ऑफिस जाना होता है, तो आप बहुत आसानी से इस तरह की रेसिपीज़ घर में बना सकते हैं, जिस तरह से मैंने आज आप लोगों से शेयर किया चिकन चाउमीन, और साथ में ये प्रोटीन ये जो स्मूथीज़ हमने आपसे शेयर किया। तो ये आप देख सकते हैं कि कितने कमाल की इसकी जो है वो प्रेजेंटेशन हो गई। तो थोड़ी सी मैं ज़रा रेसिपीज़ आप लोगों से रिकैप कर लूँ कि आज हमने आपसे शेयर किया चिकन चाउमीन, जो कि बहुत ही आसान है, घर में आप बहुत आसानी बना सकते हैं। साथ साथ प्रोटीन स्मूथीज़ जो कि आपसे शेयर किए, तो उसकी रेसिपी मैं रिकैप कर देता हूँ कि आपने जो है वो पॉट के अंदर जो है वो ऑयल शामिल कर रहे हैं, थोड़ा सा इसमें आप फ्रेश गार्लिक का शामिल कर लें और उसको अच्छे से सौते कर लीजिएगा। सौते करने के बाद आपने शामिल करना है चिकन का, और चिकन शामिल करने के बाद इसको आप अच्छी तरह से भूनते रहें। चिकन का अपना जो कच्चापन होता है, कच्चापन ख़त्म हो जाए, जब प्रॉपर चिकन का पानी ख़त्म हो जाए, तो उसमें आपने तमाम वेजीज़ शामिल करनी है। यानी कि आपने जो गाजर मैंने जो काट के रखा हुआ था बारीक, वो शामिल किया, शिमला मिर्च का शामिल किया मैंने, ठीक है। साथ साथ जो है थोड़ा सा कैप्सिकम, यानी कि वो भी मैंने इसमें शामिल किया, और तमाम जो और वेजीज़ आप शामिल कर सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि आपको ये शामिल करना चाहिए तो आप कर सकते हैं। जिस तरह से मैंने ज़ुकीनी का इस्तेमाल किया, मारू कद्दू जिसको कहते हैं, इसकी तासीर बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। वो सब शामिल करने के बाद हमने अच्छी तरह इसको भूनना है, क्योंकि चाइनीज़ जो रेस्टोरेंट्स के अंदर हम जिस तरह बना रहे होते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में काम किया, तो वहाँ पे भरपूर इसकी भुनाई होती है, और भुनाई होने के बाद फिर सडन आपने इसमें चाउमीन का शामिल करना है, यानी कि स्पैगेटीज़। वो शामिल करने के बाद आप इसमें तमाम सॉसेस, यानी कि ऑयस्टर सॉस और साथ में सोया सॉस, थोड़ा सा विनेगर का शामिल कर लें, जो मैंने नहीं किया, आप कर सकते हैं। मुझे थोड़ा सा खटास ज़रा पसंद नहीं है। इसके साथ साथ हॉट सॉस, जो कि वो भी मैंने शामिल नहीं किया, वो भी शामिल कर सकते हैं। थोड़ा सा चाउमीन का कलर डार्क होता है, और उसके साथ साथ जो है वो आप उसको खूब भूनते रहें। भुनने के बाद मैंने डायनामाइट सॉस बनाया, जो कि आप इजीली घर के अंदर बना के फ्रिज में रख सकते हैं। उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपने 1 कप मायोनीज़ का लिया, उसके साथ आपने जो है वो चिली गार्लिक केचप शामिल किया, थोड़ा सा आप उसमें पेपरिका भी शामिल कर लें। हॉट सॉस है जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल है, वो आप थोड़ा सा शामिल कर लीजिएगा, 2 से 3 खाने का चमचा। और उसके साथ जो है थोड़ा सा आपने सिरके का शामिल करना है, ताकि अगर आप सॉस को स्टोर कैसे करेंगे, ये सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल है कि किस तरह से आपने सॉस को स्टोर करना है। तो ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद आपने एक जार के अंदर सॉस बना लेना, जिस तरह मैंने बना के रखा हुआ था, क्योंकि टाइम थोड़ा सा शॉर्ट होता है। तो उसके लिए फिर आपको सॉस की पहले से तैयारी करके जो है वो रखनी पड़ती, क्योंकि अगर सडन गेस्ट आ जाए तो
आपने फ़ौरन चाउमीन बनाया और उसके साथ आपने थोड़ा सा मायोनीज़ डाल दिया, मायोनीज़ कैरो डायनामाइट सॉस डाल दिया और उसके बाद आप उसको सर्व करते हैं। साथ साथ हमने बनाया प्रोटीन स्मूथीज़, जो कि वो भी बहुत आसान है। सुबह आप उठें और आपने ब्लेंडर के अंदर जो है वो 3 से 4 केले का शामिल करना है, थोड़ा सा आप दूध शामिल कर लें, ओट्स शामिल कर लें, ड्राई फ्रूट मैंने क्योंकि पिस्ताशियो शामिल किया है, तो उसके लिए ये कि फिर आप वैराइटीज़ बहुत सारी हैं ड्राई फ्रूट की, आप काजू भी शामिल कर सकते हैं, बादाम भी शामिल कर सकते हैं। तो मैंने बस ये थोड़ा बहुत डाल के और उसके बाद हमदर्द का हनी मैंने शामिल किया, ये सब अच्छी तरह डाल के और ब्लेंड करके जो है वो इसको मैंने तैयार कर दिया। लेकिन कोशिश करें कि सुबह सुबह जो है वो बर्फ़ ना पिएँ तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि सुबह सुबह एक तो मैदा खाली होता है और फिर ठंडी चीज़ आप कोई पिएँ या फिर खाएँ तो मैदे को बड़ा इफ़ेक्ट होता है। कोशिश करें कि इसको आप वार्म ही पिएँ या जो रूम टेम्परेचर तैयार करते हैं तो उसी तरह से पिएँ। तो आई होप सो कि आपको आज की रेसिपीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी इंशाल्लाह। कल फिर आप लोगों से मुलाकात होगी और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि रेसिपीज़ आप लोगों को पसंद आ रही है। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। शेफ़ ज़ुबैर को दीजिए इजाज़त, देखते रहिए मिर्च मसाला।